हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन होम्योपैथिक हीलिंग। आज फिर से एक और रेमेडी लेकर आई हूँ फॉर होम्योपैथ्स फॉर इजी लर्निंग। प्लीज़ आप लोग खुद से रेमेडी सुनकर मत लीजिए, ये हमारी इजी लर्निंग के लिए ये रेमेडीज़ मैं बनाती हूँ ताकि हम लोग उसको अच्छे से समझ सकें रेमेडीज़ को। और फिर जब आप लेमैन या कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हर एक डॉक्टर उसको ईजिली हम लोग प्रिस्क्राइब कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। तो उसको बताने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन दूंगी इसके बारे में कि आप सपोज़ कीजिए आपके पास कोई पर्सन आ रहा है जो कि बोलता है कि मैं बहुत ही टेरिफाइड यानी बहुत ही डरा हुआ फील करता हूँ बिफोर थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म्स आने से पहले ही हार्ट उसकी रेसिंग स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में ट्रेम्बलिंग स्टार्ट हो जाती है और माइंड रेस्टलेस हो जाता है। और जब बिजली कड़कती है यानी ड्यूरिंग लाइटनिंग, उसके अंदर ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक उसकी पूरी बॉडी से रन कर रहा है। ठीक है, ये उसको ऐसी फीलिंग होती है। दिस इज़ द रेमेडी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटीज या इलेक्ट्रिकिटेज। चलिए अब हम इसके सोर्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिकिटेज ये प्रिपेयर होती है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि लाइटनिंग और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिक करंट, इन सबसे तैयार होती है हमारी रेमेडी इलेक्ट्रिकिटेज। होम्योपैथी में इसको हम लोग शुगर ऑफ मिल्क या मिल्क शुगर को सैचुरेट करते हैं विद इलेक्ट्रिक करंट और फिर पोटेंटाइज फॉर्म में ये रेमेडी बनके तैयार होती है। ये जो रेमेडी बनाई गई थी बहुत ही ऑब्जर्वेशन, जब हम मतलब देखा गया कि ऑब्ज़र्व किया गया कि बहुत ही कई लोग सेंसिटिव होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो स्पेशली सफ़र करते हैं ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स या इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट्स को, उनको दिमाग में रखते हुए रेमेडी बनाई गई थी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी आप सपोज़ करो अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट भी लगता है, ऐसा कुछ सोच लो, या मैं एक सिंपल बता रही हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी को कैसे इफ़ेक्ट करती है। वो हमारे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर कंट्रोल के ऊपर फ़र्क डालती है। ठीक है, सपोज़ करो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स है, जो हमारी नर्व्स हैं वो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, और जब भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी इंटरफियर की तो सिग्नल्स जो से वो इरेटिक हो जाएंगे, मस्कुलर जो मसल्स जो सी हैं वो जर्क करनी शुरू हो जाएंगी, पैरालाइज भी हो सकती हैं, ब्रेन की परसेप्शन चेंज आ जाएगा ब्रेन की परसेप्शन में, एंड सर्कुलेशन भी जो सा है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, सडन ट्रेमर्स टाइप स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, पैरालिसिस होगा, हेवीनेस होगी, एबनॉर्मल सेंसेशंस होंगी बॉडी में, टिंगलिंग, शॉक, बर्निंग, मेंटल पैनिक होगा, नर्वस जो है ओवर एक्साइटेशन हो जाएगी। कई लोग ये जो है डेवलप कर लेते हैं लॉन्ग टर्म हाइपर सेंसिटिविटी में। ठीक है, जैसे कि हर थंडरस्टॉर्म जो सा है उसको रीट्रिगर कर देगा सिम्टम्स को, जैसे कि ट्रोमैटिक मेमोरी नर्व्स के अंदर स्टोर हुई हो, तो जब भी थंडरस्टॉर्म्स आने वाली है उससे पहले ही उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स रीट्रिगर हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटीज जो सी है इज़ अ रेमेडी फॉर इलेक्ट्रिकल ओवर स्टिमुलेशन प्लस नर्वस एग्जॉशन। पेशेंट जो है वो फील करेगा एक्सट्रीमली नर्वस, फियर रहेगा उसके अंदर, एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी होगी थंडरस्टॉर्म्स आने से पहले ही, बिफोर स्टॉर्म्स, एंड बॉडी जो सी है उसको बहुत ही हैवी लगेगी और स्पैज्म हो सकता है, ट्रेम्बलिंग होगी, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रेन सेंसरी डिस्टॉर्शंस होंगे, मतलब उसकी जो सेंसरी है उसमें डिस्टॉर्शन होनी शुरू हो जाएगी सेंसेस के अंदर। तो अब हम इसको इजीली याद रखने के लिए हम इसके निमोनिक्स कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटीज के। ई इज़ फॉर एक्सट्रीम फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म्स, ये तो हमें अभी तक समझ आ ही गया है। पेशेंट जो है पैनिक करता है बिफोर लाइटनिंग या स्टॉर्म से पहले, शुरू होने से पहले भी, जैसे कि चाइल्ड विल हाइड अंडर द ब्लैंकेट्स, बहुत घंटे पहले, बारिश तूफान आने से कई घंटे पहले बच्चा जो सा है ब्लैंकेट के अंदर छुप के बैठ जाएगा। देन एल इज़ लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन नर्वस सिस्टम या लॉस ऑफ नर्वस कंट्रोल, पैरालिसिस होगा, ट्रेम्बलिंग हो सकती है, जर्किंग ऑफ द लिम्स हो सकती है, यानी हैंड्स जो उनसे वो शेक करेंगे अनकंट्रोलेबली आफ्टर इलेक्ट्रिक शॉक के एक्सपोजर को, उसके एक्सपोजर के बाद जैसे हाथ शेक करते हैं, तो ऐसे ही लॉस ऑफ नर्वस कंट्रोल है। देन ई इज़ फॉर इलेक्ट्रिक शॉक सेंसेशन, ऐसे लगेगा कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक्स जा रहे हैं, सडन करंट लाइक पेन्स होंगी उसके अंदर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द बॉडी।
पेशेंट डिस्क्राइब करंट पासिंग फ्रॉम फुट टू हेड, नीचे से ऊपर तक मेरे सारा करंट पास हो रहा है। सी इज़ फॉर कोग्निटिव डलनेस, ये हम ऐसे भी सोच सकते हैं जब करंट लग रहा होता है उस स्टेट में हम लोग एकदम से ऐसे शॉक में आ जाते हैं, तो ये सारे हम लोग इलेक्ट्रिसिटीज़ को ऐसे भी याद रख सकते हैं। सी इज़ कॉग्निटिव डलनेस। स्लो कॉम्प्रीहेंशन होगी पेशेंट में, मेमोरी लॉस होगी, कन्फ्यूजन ऑफ टाइम होगा पेशेंट के अंदर। पेशेंट मतलब उसको एस्टिमेट एकदम से जैसे शॉक कंडीशन में चले जाते हैं तो पर्सन को जैसे नहीं पता लगता मैं कहाँ हूँ, तो उसी तरह से पर्सन कैन नॉट एस्टिमेट हाउ लॉन्ग समथिंग लास्टेड, वो स्लो कॉम्प्रीहेंशन हो गई उसके अंदर। देन टी, टंग एंड सेलाइवा डिस्टर्बेंसेस होंगे, टंग स्वोलन हो जाएगी, जो टिप है टंग की वो हाइपर सेंसिटिव हो जाएगी, एक्सेसिव सेलाइवेशन या फोमिंग हो सकती है। स्पीच डिफ़िकल्ट होगी बिकॉज टंग जो सी है वो एनलार्ज बड़ी सी फील होती है, मोटी फील होती है उसको। देन आर इज़ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस लेने में मुश्किल होगी, आस्थमा विद पैल्पिटेशंस हो सकती है, फेंटनेस टेंडेंसी हो सकती है, ब्रेथलेसनेस वर्स होती है व्हेन स्टॉर्म्स अप्रोचेस। देन आई इज़ इल्यूजन ऑफ विजन, उसको एवरीथिंग इट लुक्स लाइक येलो, डार्क रूम सीम्स ब्राइट, सब कुछ येलो या अगर अंधेरे वाला कमरा है वो भी उसको ब्राइट लगेगा। पेशेंट सेज रूम ग्लोज दो द लाइट्स आर ऑफ, उसको ऐसे लगेगा कमरे में बहुत ही ज़्यादा रोशनी है चाहे लाइट्स गई हुई हैं, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ऐसे निकल रहा है कि उसको सब जगह जो सा है लाइट दिखाई देगी, ब्राइटनेस दिखाई देगी। Then C is cutting abdominal pains from storms. Colic begin होगा बिफोर लाइटनिंग, जो भी चीज़ें हैं लाइटनिंग से पहले या इलेक्ट्रिक चेंजेस से, मतलब अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है नर्व्स के अंदर इलेक्ट्रिक चेंजेस आ रहे हैं लाइटनिंग से पहले, तो कॉलिक सेंसेशन होगी एब्डोमेन में। स्टमक में क्रैम्प्स हो सकते हैं जब भी वेदर में प्रेशर चेंजेस होते हैं, बारिशें आने से पहले जो स्टॉर्म्स का टाइम है उस टाइम पे उसके पेट में क्रैम्प्स पड़ सकते हैं। देन आई इज़ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, हाथों और पैरों की जो सी है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो सकती है, फीट पैटरिंग हो सकती है, हिस्टेरिकल लाफ्टर हो सकता है, कन्वल्जन्स हो सकती हैं, लेग मूव रैपिडली विदाउट कंट्रोल ड्यूरिंग थंडर, उसकी लेग्स जो सी है थंडर के टाइम रैपिडली मूव कर सकती हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकता उसको। देन टी इज़ टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी, उसके अंदर टेम्परेचर इनस्टेबल रहेगा, इंस्टेबिलिटी रहेगी टेम्परेचर की, अनस्टेबल टेम्परेचर है, कैसे ऑल्टरनेटिंग चिल्स एंड हीट रहेगा, बर्निंग स्पॉट्स ऑन स्किन होगा, सडन हीट इन द एरिया टच बाय इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को जब टच किया तो उस एरिया में एकदम से हीट सी डेवलप हो जाएगी। देन ए इज़ ऑल्टर्ड सर्कुलेशन, पैल्पिटेशंस हैं, रैपिड पल्स है, फेंटिंग टेंडेंसी है, वो हार्ट जो सा एकदम से रेस करेगा विद एंग्जाइटी ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर्स के ड्यूरिंग, हार्ट जो सा उसका रेस करेगा एंग्जाइटी, तो ऑल्टर्ड सर्कुलेशन हो गई, रैपिड पल्स होगी, पैल्पिटेशंस भी होगी और फेंटिंग टेंडेंसी भी हो गई। देन एस इज़ फॉर स्किन डिस्कलरेशन एंड इरप्शंस, ब्लिस्टर्स, वेसिकल्स, ब्लैकिश पैचेस, इकाइमोसिस, ये सारा इसके अंदर आ सकता है। जैसे स्किन बिकम डार्क या ब्रूज आफ्टर इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के बाद जब स्किन एकदम काली पड़ जाती है, वैसे सी पैचेस, ब्लैकिश डिस्कलरेशन होगी या ब्लैकिश पैचेस आ जाएंगे। ये तो थे इसके निमोनिक्स। अब हम इसके एक जनरल फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसको एक्सट्रीमली हैवीनेस रहेगा, हैवी रहेगा पेशेंट, स्टिफ लाइक अ मार्बल, उसकी बॉडी ऐसे लगेगी जैसे कि एक मार्बल जैसे स्टिफ है, नम रहेगा, टिंगलिंग सेंसेशन होगी, एग्जॉस्टेड आफ्टर माइनर एक्टिविटी। सम पेशेंट्स डेवलप सिम्टम्स ईयर्स आफ्टर इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट, किसी ने इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट कुछ करवाया है, कुछ भी इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट हुआ है, उसके कई सालों बाद भी सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। की वार्निंग क्या होता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में, इलेक्ट्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स जो से है ड्यूरिंग चेस्ट इलनेस या कोल्ड हैव कॉज सिवियर डिटेरियोरेशन इन सम इंडिविजुअल्स, मतलब इलेक्ट्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स के बाद कईयों में ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं। इसके अगर हम रिलेशंस की बात करें
तो मॉर्फिया एसीटेट के जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको एंटीडोट करने के लिए ये रेमेडी अच्छा काम करती है। और फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हेल्पफुल इन स्ट्रॉन्ग सेंसिटिविटी, ये फॉस्फोरस से भी थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कोई भी होम्योपैथिक रेमेडी लेने से पहले अपने नियरेस्ट होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि कुछ रेमेडीज़ आपस में कुछ कुछ मिलती होती है, आपके ऊपर कौन सी सूट करती है वो हमें देखना पड़ेगा। चलिए अब क्लिनिकल स्फीयर पे बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटीज मे बी कंसिडर्ड इन हिस्टेरिया के केसेस, खोरिया के केसेस, पैरालिसिस के केसेस, रूमैटिक या न्यूरल डिस्टर्बेंसेस के केसेस, या नर्वस स्ट्रॉम्स जो है सेंसिटिविटी होगी स्ट्रॉम्स से पहले। तो अब रेमेडी का सेंस हमने क्या निकाला है, नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म बाय इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस से नर्वस सिस्टम ओवरवेल्म हो गया है, प्रोड्यूसिंग शॉक, फियर, पैरालिसिस और सेंसरी डिस्टॉर्शन। चलिए आज की रेमेडी यहीं एंड करते हैं। होप आपको इजीली समझ आई होगी ये रेमेडी, निमोनिक्स के वे में भी और सब तरीके से इलेक्ट्रिसिटीज़ आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द रेमेडीज़ विद अदर्स एंड डू राइट सम कमेंट्स कि ये रेमेडी मैं इजीली आपको जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसके अलावा भी और क्या कर सकती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई एम डॉक्टर सरनजीत कौर फ्रॉम डॉक्टर सरन्स होम्योपैथिक हीलिंग।